नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी रहता है फिर भी फॉर्म नहीं डालते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सही मायने में कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूपी ट्रिपल पेट का फॉर्म जरूर भरना ही चाहिए, क्योंकि तमाम सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल से आती ही रहती हैं। इस बार लोअर पीसीज वैकेंसी आई है। बहुत सारे बच्चे इस बार फार्म ही नहीं डाले थे। 2025 पेट वाला सोचे कोई वैकेंसी नहीं आई, देखिए लोअर पीसीज वैकेंसी आ गई। अब परेशान है कि पेट हटाया जाए। तमाम सारी चीज़ें हैं, कई सारे बच्चों का नंबर ही कम आया है, वैसे हल्के में ले लेते हैं फिर। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, एएनएम, फार्मासिस्ट, तमाम सारे लोअर पीसीएस, तमाम सारे एग्जाम हैं। अगर इन सब एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगती, आदमी हर तरफ भागता है। हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, पेट वगैरह का फॉर्म भरना ही चाहिए। कब कहाँ मौका लग जाए, कब कहाँ किस्मत खुल जाए, कोई नहीं जानता है। कोई तैयारी भी नहीं भी कर रहा होता, उस पेट क्वालिफाई एग्जाम दे, हो सकता है लोअर पीसीएस क्वालिफाई कर जाए। और सोचा भी नहीं होगा कि लोअर पीसीएस वैकेंसी आएगी, हम क्वालिफाई करेंगे। तो किस्मत का कुछ भरोसा नहीं, कब कहाँ आपकी किस्मत खुल जाए। तो आप एग्जाम वगैरह हमेशा सब देते रहिए। सबका सिलेबस पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत बदलाव रहता है, बाकी सबका सिलेबस सब सेम रहता है। तो आपको हर एग्जाम देना चाहिए, अगर आप सीरियस तैयार स्टूडेंट हैं तब। अच्छी अच्छी पोस्टें, ऐसा नहीं कोई खराब पोस्ट आई है, लोअर पीसीएस तमाम सारी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें आई हैं, और भी पोस्ट आती रहती है। आज हम डिस्कस करने वाले सिलेबस के बारे में और तमाम सारी चीज़ें आपके साथ बात करेंगे। और पेट का फॉर्म आने वाला है, तो आप ज़रूर पेट का फॉर्म डाल दीजिए और आप अच्छा नंबर लाइए। मेरा जो है पहली बार पेट दिया था, मेरा 87 पॉइंट समथिंग आया, तो 99.91 मार्क्स परसेंटाइल आया था। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, 80 प्लस आपको टारगेट होना चाहिए इस बार पेट में। और प्रहार बैच चल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रहार बैच यूपी ट्रिपल पेट के लिए। और बैच ज्वाइन करना या ना करना वो अलग बात है, लेकिन आप पेट का एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर पेट का एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेट के सिलेबस के बारे में, क्या-क्या सिलेबस में है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे 100 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर पेपर आता है और आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे। लेकिन सिलेबस इसका ठीक-ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चल पाता है। थोड़ा-सा प्रैक्टिस पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि डीआई वगैरह रहता है, उसमें समय लग जाता है और समय पता नहीं चल पाता। आज हम बात करेंगे, पहले बात करते हैं इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास, यहाँ हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन आएँगे। अभी भारतीय इतिहास यहाँ पे लिखा गया है 5 क्वेश्चन, आगे और दिखाएँगे आपको। 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें टॉपिक भी दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा आपका, वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन आएगा, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आएगा, जैन धर्म से क्वेश्चन आएगा, मौर्य वंश से क्वेश्चन आएगा, अशोक सम्राट के बारे में, गुप्त वंश से क्वेश्चन आएगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक महत्व। यानी बहुत ही सटीक सिलेबस दे दिया गया है। हिस्ट्री में क्या-क्या, कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे पूरा सटीक दे दिया गया है। हालाँकि कुछ ऐसे टॉपिक इसमें दिए हैं जिसको और डिटेल में पढ़ना है, यहाँ थोड़ा संक्षिप्त करके लिखा गया है। तो आप इसको इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूँगा और एप्लीकेशन पे भी लगा दूँगा पीडीएफ इसका, वहाँ से आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये सब सिलेबस है। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दे दिया गया, 5 नंबर का इतिहास, 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे इतिहास से। अब आगे चलते हैं, इसके बाद इतिहास के बाद आता है हमारा भूगोल। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल से क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। नदियां एवं नदियों की घाटी से क्वेश्चन आएगा, भूजल संसाधन से क्वेश्चन आएगा, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद से क्वेश्चन आएगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा, खनिज संसाधन से क्वेश्चन आएगा, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम से क्वेश्चन, टाइम जोन से, जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास से क्वेश्चन आएगा। ये आपका भूगोल, ये सब सिलेबस आप नोट डाउन कीजिए, प्रिंट आउट करा के रखिए, ये आपके काम आएगा। इसके बाद चलते हैं अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग से आए क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, और 1991 में आर्थिक सुधार है, कृषि सुधार है, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। इकोनॉमिक्स वगैरह का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड सारगर्भित करके दिया गया, एकदम लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके कुछ वीडियो देख लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, उतने से भी आपका काम चल जाएगा।
नोट्स इसका बहुत बेहतरीन बना रहे हैं, बहुत अच्छा नोट्स मिलने वाला है आप सभी लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है उसके आसपास की चीज़ें से भी क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं सिलेबस दे दिया है, इसी सिलेबस से आएगा। अब राष्ट्रीय आंदोलन दे दिया, बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिया उसमें, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ आता ही रहता है। तो थोड़ा-सा डिटेल पढ़ना ज़रूरी होता है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध हो गया, न्यायिक ढांचा हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएँ, ये सब आपका आ जाएगा पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। इतने सारे टॉपिक हैं आपके। और इन सब का नोट्स मैं बना रहा हूँ, बहुत शानदार नोट्स आपको मिलने वाला है, प्रिंटेबल नोट्स, बहुत बढ़िया नोट्स बनाया हूँ। प्रारंभिक एवं भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, भौतिक रसायन जीव, ये तीनों आएँगे आपके सिलेबस में। इसके बाद बात करेंगे, मैथ भी है, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणित है, वर्ग वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, औसत है। ये आपके मैथ से क्वेश्चन आएँगे। इसके बाद सामान्य हिंदी, संधि आएगा, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नातक, मुहावरा लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य शुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएँ हैं। ये आपके आ जाएगा समान। अब यहाँ पे देखिए वर्णमाला वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन वर्णमाला से क्वेश्चन आता है, ठीक है? जो बेसिक चीज़ें हैं, आपके वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वर्णमाला लिखा नहीं गया है। लेकिन वर्णमाला से क्वेश्चन आया हुआ है, आता ही है। तो ये सब यहाँ पे देखिए सिलेबस ये दिया गया, लेकिन क्वेश्चन का कुछ और ही है। तो तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए हम नोट्स बना रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाए। इसके बाद बात करेंगे इंग्लिश से एक व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक पैसेज की प्रैक्टिस, डेली पैसेज की प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है व्याकरण में एक आ जाता है सिनोनिम एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। मतलब मेन टारगेट आपका ये रहेगा कि इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 3 नंबर यहाँ बन जाएगा। इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश को लेकर मैं कैसे पढ़ूँ। इंग्लिश बहुत आसान है यहाँ पे। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आएगा बृहत क्रम रैंकिंग है, बृहत है, छोटा बड़ा है, संबंध है, समूह से भिन्न है, कैलेंडर घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है और आपका तर्क है, विश्लेषण तर्क है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इस वक्त करंट अफेयर है, भारत और विश्व का करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता। यहाँ से आपका आएगा 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कोशिश मैं ही करूँगा कि इसको मैं पढ़ाऊँ, बेहतरीन इसका भी नोट्स बना रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन आएगा, देश, राजधानी एवं मुद्रा से क्वेश्चन आएगा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब तो पॉलिटी में ही हो जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये सब क्वेश्चन आ गए सामान्य जागरूकता से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा और अच्छा है, यहाँ पढ़ने मज़ा भी आएगा आपको। अब इसके बाद है आपका हिंदी, अपठित हिंदी गद्यांश। हिंदी से आप देखिए वहाँ 5 नंबर का आ रहा है हिंदी और उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर का, ठीक है। अपठित हिंदी गद्यांश आपका 2 गद्यांश आएगा, 5-5 नंबर का, 10 नंबर का हो गया और आपका ग्राफ आएगा यहाँ पे 20 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर का ग्राफ, हिंदी आ जाएगा आपका 15 नंबर का। तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होने वाला है आपका। ग्राफ का 20 क्वेश्चन है और आपका गद्यांश का 5 क्वेश्चन है। अब बात आती है आपको पढ़ाई कैसे करना है। अगर आपको अच्छा परसेंटाइल लाना है, तो सभी सब्जेक्ट को ले करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट छोड़ दें, एक सब्जेक्ट कर लें। जैसे इंग्लिश का है तो उसमें पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से काम बन जाएगा। बाकी सबका बेहतरीन तरीके से अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन जल्दी आने वाला है, जुलाई 15 जुलाई के आस-पास आ जाएगा नोटिफ़िकेशन। पेट का नोटिफिकेशन जुलाई तक आ जाएगा और इस बार आपको छोड़ना नहीं है किसी तरीके से, अच्छा परसेंटाइल लाना है। कम से कम आपको 80 नंबर के आसपास ही रहे पेट में और 80 प्लस का टारगेट करना है कि 80 प्लस नंबर रहे, किसी भी एग्जाम में आप एलिजिबल रहेंगे बैठने के लिए। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। प्रहार बैच स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, 250-300 फीस है। अपना एनरोल हो जाइए और आपको नोट्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं। हिस्ट्री का नोट्स मैं खुद बना दिया हूँ, इसके बाद पॉलिटी और तमाम सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो जुड़िए प्रहार बैच से और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।